subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैंने एक पोस्ट पढ़ा जहाँ पे आमिर खान की बेटी ने अपने डिप्रेशन के बारे में लिखा हुआ था। तो वहां पे कुछ लोगों ने लिखा जाके ट्विटर पे कि अमीर लोगों को थोड़ी ना डिप्रेशन होता है। ऐसा है कि कई एक्टर्स ये कह रहे हैं कि शार्दुल ने बिग बॉस में जाने के लिए एक पीआर स्ट्रैटेजी करी कि वो ऐसा दिखाए कि वो डिप्रेशन में है और उसके पास पैसे नहीं है। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, फिर दिखाई देते हैं, क्योंकि 1000 रुपए में जर्नलिस्ट को खरीद लें, इतने सस्ते जर्नलिस्ट तो हमारे यहाँ हैं। पवित्र और इजाज का जो कल का झगड़ा है वो प्यार किसको लगता है, और अगर वैसा प्यार है तो भाई जिंदगी में ऐसा प्यार तो नहीं चाहिए। ये सवाल हम सबसे पूछा जाता है, स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में तो जान जाऊं, फिर हमें लोग कहते हैं कि आप स्ट्रांग और वीक कैसे हैं, तो ना मैं अखाड़े में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक टीवी शो जिसका काम है एंटरटेन कर। पैसे खत्म हो चुके थे, my mother was going through, still is going through a very big health scare. It's like भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, दोनों ही चीजों में, मुसीबतों में भी और खुशियों में भी। It's like my stories from big loss to big boss. So hi Shardul, welcome to India Forum. हाय आशिमा, कैसी हैं आप? मैं सही हूँ, आप कैसे हैं? आपकी हेल्थ कैसी है? मैं कोरोना मुक्त बहुत अच्छा हूँ, लेकिन 23 दिन के क्वारंटाइन को सह चुका हूँ, झेल चुका हूँ, काफी पक चुका हूँ। बिकॉज आई थिंक मैंने 2 रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। रेडियो पे मेरा लिंक का रिकॉर्ड तो था ही 19 आवर्स नॉन स्टॉप होस्टिंग का, अब मैंने लॉन्गेस्ट क्वारंटीन कंटेस्टेंट का भी रिकॉर्ड बना लिया है। Wow. So what made you to enter in Big Boss? That Big Boss chose me. It's as simple as that. Every contestant or actor, I'm sure you know, sends out messages, tries to call journalists to feature them right before Big Boss to enter Big Boss. And anybody who says कि मुझे नहीं जाना है, कुछ लोग होते हैं जो लोग इस फॉर्मेट में नहीं कंफर्टेबल होते हैं, बट 90% थिंक क्वेश्चन कि मैंने क्यों चुना, क्वेश्चन ये था कि उन्होंने क्यों चुना, और मुझे तो हाँ करना ही था। और आपने देखा है बिग बॉस कितने सीजन देखे हैं, और कौन सा अब तक का सबसे फेवरेट सीजन और कंटेस्टेंट रहा है आपका? ऐसा कोई एक सीजन नहीं होता है, क्योंकि मैं बिग बॉस का फैन हूं तो मैं 90% बहुत सारे सीजन देखता हूं, लेकिन आज फैंस ऐसा नहीं होता कि हम हर सीजन याद रखें, हम क्या हुआ था वो याद रखें। कुछ लोग याद रह जाते, कुछ सीजन याद रह जाते। तो हाँ, मैं फैन हूँ ऑफ द शो। एंड एक समय ऐसा था जब मेरे घर पे बिग बॉस वॉच पार्टियां हुआ करती थी। लाइक मेरे जितने भी पहचान के एक्टर दोस्त हैं, हम सब लोग हमारे घर पे इकट्ठा हो जाते थे। मैं कोल्ड ड्रिंक्स और फूड वूड ऑर्डर करता था एंड यूज्ड टू वॉच बिग बॉस। लाइक ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। सो बिग बॉस वाज लाइक हाउ डू यू से, अ रिलीजन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। So this is your comeback. So are you nervous or excited? And that too with Big Boss. Both. और ये दोनों ही इमोशंस अगर नहीं होते तो कुछ गड़बड़ होती, क्योंकि as you said very rightly, it is my comeback, and not just comeback in career, comeback to life. I'd reached a stage where सब कुछ खत्म हो गया था। तो एक्साइटमेंट उस वजह से है कि जब भगवान खुदा ने मौका दिया तो इतना बड़ा दिया। I mean, you know, it's like my stories from big loss to big boss. And also, can you just share something about that period when you were facing so much, when you were struggling so much in your life? Can you just share something about that journey? I think मैंने उसके हाइलाइट्स तो खुद के ही सोशल मीडिया पर शेयर किए थे कि क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। पर इतना लंबा फेज था वो डार्कनेस का, दैट उसे उसे शेयर करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल योरसेल्फ, बिकॉज मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कोई भी इंसान वैसे फेज से निकले। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी लाइफ में एक चीज खराब चल रही हो तो आप लड़ जाते हैं, झेल लेते हैं, लेकिन अगर सब कुछ एक साथ हो रहा हो तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। एक वक्त पे मेरे पास काम भी नहीं था, मेरी हेल्थ बहुत खराब चल रही थी, मेरे पैसे खत्म हो चुके थे, my mother was going through, still is going through a very big health scare. It's like
भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, दोनों ही चीजों में, मुसीबतों में भी और खुशियों में भी। बट ये जैसे आपने बोला ना, छप्पड़ फाड़ के मुसीबतें आपकी लाइफ में आई और अभी भी हैं, तो कैसे आप उनसे हाउ यू फॉट विद दैट, लाइक कैसे डील किया इन सब के साथ? मेरी माँ एक कहावत कहती थी कि जब आप पानी में गिर ही जाते हो तो तैरना सीख ही लेते हो। और एक चीज मैंने जो सीखी है कि जब भगवान आपको कोई सिचुएशन देता है, कोई तकलीफ देता है, तो नहीं रखेंगे तो कोई कोई तरीका ही नहीं है उससे बाहर आने का, बिकॉज जिंदगी जीनी तो पड़ेगी, चाहे आपके पास कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। हाँ, वो वक्त आता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो वक्त आता था जब मुझे लगता था कि खत्म कर लेते हैं अपने आप को भी और अपनी तकलीफों को भी। और उस वक्त कुछ दोस्त ऐसे थे और कुछ रियलाइजेशंस ऐसे हुए जब ये समझ में आया कि ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती है। हम सेल्फिश नहीं हो सकते हैं ये बोल के कि मैं बहुत दुख में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझसे मेरी माँ जुड़ी है, मुझसे मेरी बहन जुड़ी है, मुझसे मेरे वो दोस्त जुड़े हैं जो मुझसे प्यार करते हैं विदाउट मी बीइंग सक्सेसफुल। क्योंकि जब आपके पास कामयाबी होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब आपके पास कामयाबी नहीं होती है और तब भी अगर आपके पास लोग हैं, तब आपको उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट समझ में आ जाती है, और वही मेरे साथ हुआ। जैसा आपने बताया कि बहुत कुछ आपने ऑलरेडी यू वेंट थ्रू मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, एवरीथिंग फिजिकली। तो अभी जब बिग बॉस में आप जा रहे हो, बिग बॉस के होस्ट भी बोलते हैं दिस शो इज अबाउट मेंटली कितने स्ट्रांग हो आप, ये शो इज अबाउट दैट मोर देन स्ट्रेंथ। सो व्हाट डू यू थिंक वेयर यू सी योरसेल्फ, क्योंकि घर में ऐसे बहुत सारे फेजेस आएंगे जहां आपको लो भी फील कराया जाएगा, जहां आपके बारे में कई सारी बातें होंगी, जहां हो सकता है ब्लैंक भी हो जाए, तो हाउ यू विल डील विद दैट, ऑल दैट, एंड आर यू रेडी, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? दो क्वेश्चंस हैं आपके। जैसे मैं डील उसे वैसे करूंगा जैसे मैंने लाइफ को डील किया है। मैंने रियल प्रॉब्लम्स देखी और झेली हैं और मैं सरवाइव कर गया, और सरवाइव करके आज मैं बिग बॉस में जा रहा हूं। तो आई थिंक जो भी मेरे बारे में बात करे उसे ये याद रहना चाहिए कि स्ट्रेंथ बहुत है, क्योंकि एक शो में आप क्या झेलते हैं उससे ज्यादा मुश्किल होता है कि आप लाइफ में क्या झेलते हैं। वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। मैं जिंदा हूं और मैं हंस रहा हूं, मैं अभी भी फंक्शन कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी विन है मेरे लिए, जिसने मेरी स्ट्रेंथ दिखाई है। क्योंकि जब मेरा वो पीरियड भी चल रहा था, लोगों को पता नहीं था कि ये चल रहा है जब तक मैंने मुंह नहीं खोला। तो आई थिंक आई हैव डिस्प्लेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात आती है। क्योंकि जब मैं जॉन्डिस हुआ, रिलैप्स हुआ, जब मैं 59 kgs का हो गया था, तब भी मुझ में इतनी स्ट्रेंथ थी कि लोग मुझे हंसते गाते हुए देखते थे। मैं अपना ही मजाक बना रहा था कि अरे मैं कितना पतला हूं, मैं तो पत्ती से भी नीचे जल्दी गिर जाता हूं। दैट इज स्ट्रेंथ फॉर मी, आई हैव शोन इट ऑलरेडी। हाँ, दूसरी बात, घर में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता और ये तो कोई कह नहीं सकता। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे फेजेस आएंगे जब मैं उठूंगा और मैं गिरूंगा, तारीफ होगी, गालियां मिलेंगी, पर वो तो हो चुका है लाइफ में ऑलरेडी। तो जब तारीफ मिलेगी तब ये याद रखूंगा कि ये भी टेम्पररी है, और जब गालियां मिलेंगी तब ये याद रखूंगा क्योंकि ये भी टेम्पररी है। क्योंकि ये सीख लिया लाइफ में कि कुछ परमानेंट है नहीं। एंड ऑल्सो शायद जब हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ले आते हैं, या आपने तो एक मीडियम अपनी बात रखने के लिए यूज किया सोशल मीडिया को, बट क्या होता है ना, तो ऐसे शोज में बहुत सारी चीजें एज अ वीक पॉइंट यूज की जाती हैं, आपको ट्रिगर कर सकती हैं ये चीजें, अगर आपके खिलाफ लोग इस चीज को यूज करना चाहें, क्योंकि काफी कुछ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में रिवील्ड है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे। नहीं, आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने ना ढोंग किया, ना नाटक किया, ना दिखावा किया। और आप शायद लोग नहीं जानते, लेकिन जब मैंने ये बातें खुल के करना शुरू करी कितने ऐसे छोटे छोटे शहरों के बच्चे और लड़के और लड़कियां थे
जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि दे वर इंस्पायर्ड, यू नो, इन आवर कंट्री हम लोग हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे सुंदर हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन आई थिंक अगर कोई इंसान अपनी वीकनेस दिखा दे तो फिर आपके लिए वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि मेरे पास क्या है लूज करने को? जो लोग अंदर गए हैं उनके पास पैसा है जो वो लूज कर सकते हैं, नाम है जो वो लूज कर सकते हैं, मेरा तो बनेगा। मुझे तो इंडिया फोरम्स पे इंटरव्यू करने का मौका आई थिंक सालों बाद मिल रहा है, तो वो इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि मैंने बहुत ब्रेवली अपनी सिचुएशन हैंडल करी, और मैं इससे बिल्कुल भी अफ्रेड या अशेम्ड कभी नहीं होगा, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि मीडिया और हम अब जो कुछ हुआ उसके बाद अब लोगों को उनकी वीकनेस के लिए और वीक ना फील कराएं, लोगों को उनकी लाइफ सिचुएशंस या कमजोरी या फेलियर्स के लिए कॉर्नर ना करें। और अगर कोई ये करता है और उसे मुझ पर ट्रिगर की तरह यूज करता है, आई थिंक ऑडियंस जो हमारी इंडियन ऑडियंस है वो काफी इमोशनल है, वो ये बात समझती है कि आप भी देखते हैं ना कि अगर हमारा कोई अंडरडॉग स्टोरी होती है तो हमेशा साथ हम अंडरडॉग का ही देते हैं। अगर कोई किसी को दबाने की कोशिश करता है तो इंडियन ऑडियंस का दिल बहुत बड़ा है, हम हमेशा उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात से मुझे ट्रिगर किया जा सकता है। हाँ, दूसरी बातें हो सकती होंगी पर इन चीजों से नहीं। आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज शो में टास्क को लेके किसी भी लेवल पे जाते हैं कंटेस्टेंट, इसलिए आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एजाज ने भी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है शो में। यू थिंक यू गाइज कैन अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ बेटर वे इन द हाउस? आई थिंक आई कैन। अब एजाज का जवाब तो वही दे सकते हैं, क्योंकि हम दोनों अलग अलग इंसान हैं और मैं कभी मिला नहीं हूं उनसे, तो पता नहीं, अभी तो नहीं कह सकते कि हम समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ कि क्या तकलीफ होती है, क्या डर होते हैं, क्या अंदर चल रहा होता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक इंसान दूसरों से दूर रहना चाह रहा है, अपने आप को दूर रखना चाह रहा है, तो वो एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को। शायद आपको सिर्फ जरूरत है उसको जाके एक हक देने की, बिकॉज that man has not gotten that. So I think I understand. I will try, but it's up to Ejaz also, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप अपनी तरफ से हाथ बढ़ा सकते हैं पर सामने वाले को भी हाथ बढ़ाना पड़ता है, मैं गले तो नहीं पड़ सकता। एंड ऑल्सो आई वांट टू नो, क्योंकि यू नो जब बिग बॉस स्टार्ट होता है, जो प्रीमियर नाइट पे कंटेस्टेंट्स एंटर करते हैं और उसके बाद जो एंटर करते हैं सबको लगता है वो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज ही हैं। सो आई जस्ट वांट टू नो, आर यू गाइस अ वाइल्ड कार्ड एंट्री और दिस टाइम दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो कि कुछ एंट्रीज लेट होंगी? आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है मीडिया में एक आर्टिकल आ जाता है और फिर वो टैग चल जाता है। हमें कभी नहीं कहा गया कि हम वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। अगर मैं होता तो मैं 1 तारीख से लेके अभी तक क्वारंटीन नहीं रहता। इट वाज अ क्रिएटिव कॉल कि कुछ एंट्रीज लेट होंगी। जैसा कि आपने फॉर्मेट देखा इस बार, 3 सीनियर्स थे जो कि सीजन का हिस्सा नहीं है, बट दे वर सीनियर्स इन दिस शो, सो ऑब्वियसली 3 कंटेस्टेंट्स हैड टू एंटर लेटर। इट वाज अ वेरी प्लान्ड आउट क्रिएटिव कॉल। सो नो, हमें तो नहीं कहा गया कि हम वाइल्ड कार्ड्स हैं, बट अब आप पब्लिकेशंस को तो रोक नहीं सकते। जैसे इंस्टा पे कोई लिख देता है कि वाइल्ड कार्ड एंटर हो रहे हो, तो उसको you can't like take it with a you take it with a pinch of salt. It's like हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि किसी को बोल देते हैं हम एक्शन हीरो, पर वो कॉमेडी भी करता है, पर अब वो टैग लग गया तो लग गया, क्या कर सकते। एंड ऑल्सो कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होने वाला है आपके लिए, बिकॉज ऑलरेडी यू नो शो स्टार्ट हो चुका है, लोगों ने अपने अपने कंटेस्टेंट से एक पर्टिकुलर फेवरेटिज्म हो जाती है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। आप लोग अब एंटर करेंगे, एडवांटेज आप लोग के साथ भी ये है कि आप देखकर एंटर कर रहे हैं शो, आप जानते हैं कि कौन कौन कंटेस्टेंट कैसा है। सो आपके हिसाब से एडवांटेज क्या है अभी? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि शो पिकअप हो गया है। हर साल बिग बॉस में ऐसा होता है, आप तो जानती होंगी कि दूसरे हफ्ते तक शो पिकअप होता है। पहले जैसे हर साल मैंने देखा है, जैसे बिग बॉस लॉन्च होता है लोग बोलते हैं अरे इस सीजन में वो बात नहीं है जो पिछले सीजन में थी, और इस सीजन में ठंडा लगा। फिर 1-2 हफ्ते बाद शो सडनली बात हो रही होती है, उसकी ट्रेंड हो रहा होता है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे होते हैं, टीआरपी बढ़ने लग जाती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज वो है, क्योंकि देखिए जहां मैं था, मैं चाहता था कि कोई मुझे कैमरे पे डाल दे, मैं चाहता था कि मुझे 4 लोग ही देख ले। मैं अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा था कि 2 ही लोग देख ले,
बट अब 150 कैमरे मुझ पर होंगे और पूरी कंट्री और अब्रॉड लोग मुझे देख रहे होंगे, तो इट्स अ वेरी गुड। डिसएडवांटेज वही डिसएडवांटेज ये है कि जैसा आपने कहा कि ऑलरेडी दोस्तियां बन चुकी हैं, ग्रुप्स बन चुके हैं। वो स्कूल कॉलेज में नहीं होता था कि अगर एक बच्चा लेट एंटर होता है तो सब लोग उसी पर जबरदस्ती बिल फाड़ते हैं, तो वो ये लोग जरूर करेंगे मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ। बट दैट्स लाइफ, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। और एक एडवांटेज ये भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 2 हफ्ते से सीनियर्स इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे शो पे, इतने ज्यादा दिख रहे थे वो लोग, उनकी पर्सनालिटीज इतनी स्ट्रांग दिख रही थी कि बाकी कंटेस्टेंट उस लेवल पे नहीं दिख रहे थे। यू थिंक सो? नहीं, आई डिसएग्री बिकॉज फर्ज कीजिए कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आप एक जर्नलिस्ट हैं, और अगर मैं आपसे बेहतर सवाल पूछता हूँ तो कैमरा मेरे पर घूमेगा। सिमिलरली अगर एक शो पर्सनालिटी का है और अगर हिना गौहर और सिद्धार्थ एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, तो कैमरा उनके ऊपर घूमेंगे। इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि हम क्रिकेट मैच में जाएं और कहें कि कोहली खेल रहा था ज्यादा अच्छा इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। बात गलत। आपको खेलना पड़ेगा कोहली जितना कि आपको मौका मिले। सो आई थिंक हर कंटेस्टेंट जो इस साल बिग बॉस में जा रहा है उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन सीनियर्स ने आकर ऑडियंस से आपको कनेक्ट करवाया। सो आई थिंक दे नीड टू बी थैंक्ड फॉर सेटिंग अप अ वेरी गुड स्टेज, यू नो, अ प्लेटफॉर्म। जैसे क्रिकेट में भी अगर आप देखें कि अगर एक ओपनिंग बैट्समैन अच्छा खेल खेल जाए तो मैच आपके हाथ में आ जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम सबका काम क्या है कि ऑडियंस को ये शो दिखाएं। But you think you guys missed this opportunity? Seniors वाली जो जैसा आपने भी बताया पूरा। Yeah, I would have actually liked to spend some time with them because individually तीनों में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। But I'm sure that वो लोग शो तो देखेंगे ही, वो लोग शो से कनेक्टेड तो हैं ही, शायद वो आगे भी आ जाए, अभी तो कह नहीं सकते हम, हमें तो नहीं पता क्योंकि कंटेस्टेंट को तो नहीं बताया जाता है क्या होने वाला है, तो हो सकता है वो आगे फिर आ जाए। एंड ऑल्सो आई वांट टू नो, आपने शो फॉलो किया है तो आपके हिसाब से कौन सा कंटेस्टेंट आप काफी स्ट्रांग आपको लग रहा हो? मुझे इस वक्त जैस्मिन, पवित्रा पूनिया और रूबीना बहुत स्ट्रांग लग रही है। और आपको थोड़े वीकेस्ट, सबसे ज्यादा वीक कौन लग रहा है? वीक तो नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक पर क्या होता है आपको समझ नहीं आता कि दूसरे दिन गेम कैसे पलटेगा। जैसे पिछले एक हफ्ते के अंदर राहुल काफी इंटरेस्टिंग हो गए, पहले वो नहीं थे, तो वीक नहीं कह सकते हैं, बिकॉज वीक किस बेसिस पे आप कहें, क्योंकि कल को कोई टास्क आ जाएगा जहाँ पे दिमाग का टास्क यूज होना है, सडनली एक कंटेस्टेंट ऊपर आ जाएगा। कल को एक टास्क आ जाए जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो जाए तो वो हो जाएगा। मैं अभी नहीं कह सकता वीक कौन है, क्योंकि बहुत जल्दी है किसी को वीक कहना। अभी तो भाई हम जो नए जा रहे हैं वही वीक हैं, बिकॉज बाकी सारे हम पे चढ़ेंगे। अभी आप किसी को पर्सनली जानते हो घर में? मैं मिला हूँ पवित्रा पूनिया से बीसीएल के दौरान, और मैं रूबीना को एक बार ही मिला हूँ, पर मैं जानता नहीं हूँ उन्हें बहुत अच्छे से। एजाज का मुझे मैसेज आया था करणदीप ग्रोवर के थ्रू जब मेरा आर्टिकल आया था कि आप बहुत ब्रेव हैं, तो ऐसे, बट नॉट लाइक आई डोंट नो देम। अच्छा, अभी क्या आप शो देख रहे हो, आपको थोड़ा पता है कि सबकी स्ट्रेटजीज क्या है, कैसे लोग वर्क करते हैं, आप कुछ अपनी स्ट्रेटजी बना के अंदर जा रहे हो? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो स्ट्रेटजी बनाऊंगा बिग बॉस जाते से उसे तोड़ देंगे, तो क्योंकि ये गेम मैं ये बात आपके थ्रू सबको ही कहना चाहूंगा कि ये सवाल हम सबसे पूछा जाता है कि स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में तो जान गया, फिर हमें लोग कहते हैं कि आप स्ट्रांग और वीक कैसे हैं, तो ना मैं अखाड़े में जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं एक टीवी शो जिसका काम है एंटरटेन करना, और वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कर सकूं। मैं स्ट्रैटेजिस्ट तो हूं नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, और बना के भी आप देख, मैं तो सीख चुका हूं कि भैया जिंदगी में जैसे ऊपर बिग बॉस बैठा रहता है जो आपके प्लान बनाते हैं और उनको डिमोलिश कर देता है, ऐसा ही बिग बॉस का भी है। क्योंकि बिग बॉस एक इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा फॉर्मेट है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 14 सीजन के बाद सडनली शार्दुल पंडित का दिमाग इतना चल गया कि वो बिग बॉस से ज्यादा सोच ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। So my question is, are you open finding love in the house? No, I am going to Big Boss, not Splitsvilla. If I had to find love, I would have gone to Splitsvilla, or The Bachelor, or The Bachelorette, or someone's Swayamvar.
This is Big Boss. And I don't know why people get confused. हर ऑडियंस हर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि आप लव करेंगे अंदर. अरे एक तो लव क्योंकि करेंगे. दिख रहा है, क्योंकि लास्ट सीजन में भी हुआ था, इस सीजन में भी थोड़ा कुछ दिख रहा है. पवित्रा एजाज की नोकझोंक, जान की लाइकिंग टुवर्ड्स निकी. एक तो मुझे ये जानना है कि पवित्रा और एजाज की नोकझोंक किसी को प्यार कैसे दिख रही है. मैंने कहा एक तो मुझे जानना है कि पवित्रा और एजाज का जो कल का झगड़ा है वो प्यार किसको लगता है, और अगर वैसा प्यार है तो भाई जिंदगी में ऐसा प्यार तो नहीं चाहिए. मतलब आई डोंट बिलीव इन लव जहाँ पे मैं एक दूसरे को चिल्ला रहा हूँ. ये सब फिल्मी आइडियाज हैं, बहुत फिल्मी आइडियाज हैं ये. और अगर इतना ही सच्चा प्यार रियलिटी शोज पे होता लोगों को तो बहुत सारी शादियों में इंडिया फॉरन इनवाइट होता. पर फिर कई बार हमने देखा है कि रिलेशनशिप्स आती हैं, शो चलते तक रहती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं. तो मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि मैं कोई नाटक नहीं करने वाला प्यार, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन इट. नहीं करूंगा. अगर हो गया तो देखेंगे. एंड ऑल्सो आपने रिसेंटली एक पोस्ट, अब उसके बारे में तो सभी ने आपसे पूछा होगा, मैं भी जानना चाहती हूँ. रिसेंटली आपने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में अबाउट योर बैंक डिटेल्स. What made you to post that? As I read the caption and everything, but I really want to know what was there, like आपके दिमाग में क्या चल रहा था, because एक public platform है, so and people भी judgmental होते हैं, जज कर सकते हैं, क्योंकि एक public platform पे अगर आप ऐसा कुछ डालो. बिल्कुल what कर made you to सकते हैं. post और I'll tell you, वो एक्चुअली ऐसे ही हुआ कि मैंने एक पोस्ट पढ़ा जहाँ पे आमिर खान की बेटी ने अपने डिप्रेशन के बारे में लिखा हुआ था. तो वहां पे कुछ लोगों ने लिखा जाके ट्विटर पे कि अमीर लोगों को थोड़ी ना डिप्रेशन होता है. एंड आई वाज लाइक, डिप्रेशन को हम लोग इतना कैजुअली लेते हैं और इतने मिसकंसेप्शंस हैं कि इसके बारे में बोलना जरूरी है. कि मैं रिच नहीं हूं, मेरे पापा अमीर नहीं है, और मुझे भी हुआ. तो एक वो कारण था. और दूसरा कारण, ये इंटरव्यूज जब हम बिग बॉस के कर रहे हैं, मुझे कई जर्नलिस्ट ने ये पूछा और कहा कि भाई ऐसा है कि कई एक्टर्स ये कह रहे हैं कि शार्दुल ने बिग बॉस में जाने के लिए एक पीआर स्ट्रैटेजी करी कि वो ऐसा दिखाए कि वो डिप्रेशन में है और उसके पास पैसे नहीं है. सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, फिर दिखाई देते हैं, क्योंकि 1,000 रुपए में जर्नलिस्ट को खरीद लें, इतने सस्ते जर्नलिस्ट तो हमारे यहाँ हैं. और आई थिंक दे डिजर्व दैट रिस्पेक्ट, दैट यू नो, हर बार जो हम ये कह देते हैं कि जर्नलिस्ट बिके हुए हैं, आपने स्ट्रैटेजी यूज कर लिया, आपने ये कर लिया. एट द एंड ऑफ द डे everybody is doing the job and you can't buy everybody, you know, and it's high time that journalists also speak for them. because जब दूसरे जर्नलिस्ट ने मुझे बोला कि दूसरे एक्टर्स ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने आपके लिए पैसे लेकर ये लिखा, तो भाई as a breed you need to speak up, I need to speak up that you think everything can be bought, you think everybody is lying, you think everything is fake. you know, हमारा विश्वास गुडनेस से इतना उठ गया है कि हमको हर चीज ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कोई ना स्ट्रैटेजी है. नहीं है. और अगर होती तो भाई 1,000 रुपए में कहाँ जर्नलिस्ट बिकते हैं मुझे बता दे, मैं खरीदता हूँ जाके फिर. And also, what you like to say to the fans, because काफी ups and downs आपने अपनी लाइफ में already देख चुके हैं. You went back to your hometown, now you're back, new journey is there. So how excited you are and what you like to say to the fans, to the viewers? देखिए, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, मुझे लगता नहीं है इस वक्त मेरे फैंस बाकी हैं, क्योंकि मैंने कब से कोई बड़ा काम नहीं किया है. कुछ लोग हैं जो प्यार करते हैं, कुछ लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं, जिनको मैं सपोर्टर्स कहता हूँ. फैंस शायद अब बनेंगे. उन्हें मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी डू दिस, बिकॉज एवरीबडी जो भी मुझे देख रहा है कि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, टूटते हैं, और उसके बाद सीन पलट सकता है. All you need to do is keep working on your craft. and अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां पे आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर पाएंगे, मदद मांगिए. Life is precious. Life is very very precious. That's all I have to say. Like, अगर आप में से किसी को भी कभी भी लगता है ना कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, तो मेरा चेहरा याद करके देखिए कि यार ये उम्मीद का चेहरा है कि अगर इसके साथ इतना बुरा होने के बाद इतना अच्छा हो सकता है, तो किसी के भी साथ हो सकता है. Thank you so much, and I wish you all the luck for this new journey. Thank you so much. And all the best. Thank you. Play well. Thank you. Yeah. Bye. Are you a fan of Big Boss 14?
If yes, don't miss out on the latest gossips and updates only on www.indiaforums.com. Hi, this is Shadul and you're watching me on India Forum. For everything related to television, this is the place to be.